राधे राधे बच्चों, आपका स्वागत है आज की नई वीडियो में। आज हम क्लास 5th इंग्लिश चैप्टर 2 फ्लाइंग टुगेदर के क्वेश्चन आंसर और वर्ड मीनिंग करेंगे। सो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारी वर्ड मीनिंग। फ्लॉक। फ्लॉक का मतलब होता है झुंड, जैसे फ्लॉक ऑफ गीस मतलब कलहंसों का झुंड, या फ्लॉक ऑफ शिप्स या फिर भेड़ों का झुंड। गीस। गीस मतलब होता है कलहंस, जिसके ऊपर हमने कहानी पढ़ी। वाइज। वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान। हंटर। हंटर मतलब शिकारी। थिक मोटा। क्लाइंब चढ़ना। फस गड़बड़। फ्लैप्ड फड़फड़ाते। वाइंडिंग घुमावदार। क्रीपर लता या बेल। एडवाइस सलाह देना। स्ट्रोंगर मजबूत। स्प्रेड फैलाना। ट्रैप्ड फंदे में फंसाना। थ्रोन फेंक दिया। मटर धीरे से कहना या बुदबुदाना। नेक्स्ट है हमारे क्वेश्चन आंसर। पहला क्वेश्चन है वेयर डिड दी गीज लाइव। इसका अर्थ है कि जो कल हंस है वो कहाँ रहा करते थे। सो हमने जैसे कि कहानी में पढ़ा है कि जो कल हंस थे, जो गीज थे, वो अपनी टॉल ट्री मतलब पेड़ पे रहा करते थे। द गीज lived on the top of a tall tree in a forest। जो कल हंस है वो एक बहुत लंबे पेड़ पे जंगल के अंदर रहा करते थे। Why did the old bird advise the other birds to destroy the creeper। अच्छा ये बताइए कि जो बूढ़ा वाला कलहंस था उसने दूसरे पक्षियों को ये सलाह क्यों दी कि उस छोटी सी बेल को ख़त्म कर दें। बाकी दूसरों को तो ये मानना था कि वो हार्मलेस है, तो उन्होंने ये सलाह क्यों दी। आंसर है द ओल्ड बर्ड एडवाइज्ड द अदर बर्ड्स टू डिस्ट्रॉय द क्रीपर बिकॉज इट कुड हेल्प अ हंटर टू क्लाइंब अप द ट्री टू किल दैम। जो बूढ़ा कलहंस था उसने ये सलाह इसलिए दी क्योंकि उसे ये पता था कि इन फ्यूचर कोई शिकारी उस बेल पर चढ़कर उन्हें मार सकता है, इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द गीस क्राई हेल्प हेल्प। सारे हंस क्यों रो रहे थे कि बचाओ बचाओ। आंसर है द गीस क्राइड फॉर हेल्प बिकॉज दे वर ट्रैप्ड इन द नेट बाय द हंटर। क्योंकि हमने कहानी में क्या पढ़ा है कि शिकारी ने सारे कलहंसों को अपने जाल में फंसा लिया था, सो इसलिए वो रो रहे थे कि बचाओ बचाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड दी हंटर टू डू व्हेन ही थॉट दैट द गीज वर डेड। अच्छा हंटर ने मतलब शिकारी ने क्या किया जब उसने ये सोचा कि सारे कलहंस मर गए। उसने क्या किया था। वैसे तो ये सारा कलहंसों का प्लान था शिकारी को बेवकूफ़ बनाने का, लेकिन शिकारी ने क्या किया था जब उसे ऐसा लगा कि सारे कलहंस मर गए। द हंटर थ्रो दैम आउट ऑफ द नेट वन बाय वन ऑन द ग्राउंड। उसने सारे कलहंसों को एक एक करके ज़मीन पे गिरा दिया था, और जैसे ही गिराया था सारे कलहंस मतलब जैसे ही आखिरी वाला कलहंस नीचे गिरा वो सारे एकदम से फुर्र से उड़ गए। अब शिकारी को तो नीचे आने में टाइम लगेगा, तो इतने में वो आज़ाद हो गए। सो शिकारी ने क्या करा था, उनको नीचे ज़मीन पर एक एक करके गिर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई डिड द गीस प्रिटेंड टू बी डेड। अच्छा वो मरने का नाटक क्यों कर रहे थे। जितने भी कलहंस है वो मरने का नाटक क्यों कर रहे थे। दे प्रिटेंडेड टू बी डेड सो दैट द हंटर विल नॉट हार्म देम। वो मरने का नाटक इसलिए कर रहे थे ताकि शिकारी उन्हें कोई चोट ना पहुँचाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिस्क्राइब वन इंसिडेंट when you got into trouble because you did not do your work on time।
आप अपने जीवन की कोई एक ऐसी घटना बताइए जिसके अंदर आप भी किसी मुश्किल में फंसे हो, जब आपने अपने माता पिता या गुरु के कहने पे वो काम ना किया हो। जैसे एग्ज़ाम्स आ रहे होते हैं तो हम पढ़ते ही नहीं हैं, सो हमें पेपर के टाइम में दिक्कत होती है, या फिर कोई भी। सो यहाँ पे एक और एग्ज़ाम्पल है ये। लास्ट ईयर व्हेन आई वाज इन 4th क्लास, आई वाज प्रिपेयर एन इम्पोर्टेंट लेसन बिफोर द एग्जामिनेशन स्टार्ट। पिछले साल जब मैं 4th कक्षा में था तो मैं अपने किसी इम्पोर्टेंट लेसन की तैयारी कर रहा था। देन माई कज़िन्स कम टू विज़िट दिल्ली। फिर जो मेरे भाई वगैरह हैं, बहनें भाई वगैरह हैं, वो सारे दिल्ली विज़िट करने आए, घूमने आए। वी स्पेंड 2 days टुगेदर। हमने साथ में 2 दिन बिताए। आई गॉट नो टाइम टू प्रिपेयर फॉर द टेस्ट। और मुझे मेरे टेस्ट प्रिपेयर करने के लिए, तैयारी करने के लिए कोई समय नहीं मिला। एंड आई गॉट वेरी लेस मार्क इन द एग्ज़ामिनेशन। जिस वजह से मुझे मेरे एग्ज़ामिनेशन में, मेरे पेपर में बहुत ही कम मार्क्स आए। आई होप आपको सारे क्वेश्चन आंसर्स और वर्ड मीनिंग समझ में आई होगी। अगर ऐसा कोई भी वर्ड है जिसका मतलब आपको नहीं पता है, तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना ऐसे ही प्यार हम पे बरसाते रहिए और थैंक यू।